बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट के मामलात से भरपूर आज का प्रोग्राम भी होगा। हमारा हफ्ते का पहला प्रोग्राम है। उम्मीद करता हूं कि आपका हफ्ता अच्छा गुजरा होगा और आइंदा आने वाला वक्त भी आपका अच्छा गुजरे। पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया है श्रीलंका सीरीज़ के लिए। श्रीलंका में पाकिस्तान T20 सीरीज़ खेलेगा और उसके लिए स्क्वाड का ऐलान है। कई नए चेहरे स्क्वाड में आए हैं और कई पुराने खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। डिटेल से इस पर बात करेंगे। उसके अलावा और भी मौज़ूआत हैं। शाहीन अफरीदी इंजर्ड होते देखे गए बिग बैश लीग के मैच में, उनका मुस्तकबिल क्या है ये भी देखेंगे। उसके अलावा एशेज़ टेस्ट मैच जो मेलबर्न में इंग्लैंड की फतह के साथ ख़त्म हुआ था, उसकी पिच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ICC की जानिब से आ गया है। डीमेरिट पॉइंट ही मिला और अनसेटिस्फैक्ट्री उस पिच को कहा गया कि बॉलर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही मददगार थी पिच। इस पर तफसील से बात करेंगे। दो बड़े मौजू मेहमान मेरे पास आज ही मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। आप थके हुए होंगे, आप सीधे ग्राउंड से आ रहे हैं आज PTV का मैच पे भी अभी, लेकिन आज और एक थकावट भी हो रही है। आज तनवीर और मैं दोनों देखें ग्लासेस लेके आए हुए हैं, हम बड़े गौर से देख रहे हैं स्क्वाड को। चले डिटेल से बात करें। दूसरे मेहमान मेरे साथ जिनको घबराहट हो रही है, वो घबराहट तो नहीं, तनवीर अहमद घबराते नहीं आप? तनवीर अहमद, अल्लाह का शुक्र है, अगर घबराता होता तो 12 साल हो गए मुझे यहाँ बैठते, मैं बैठ नहीं सकता था। आज फासला बढ़ा लिया। तनवीर अहमद के ऊपर इतने इतने प्रेशर आए इस 12 साल के अंदर कि क्या बोलते हो क्या नहीं। घबराता तो मैं कब से छोड़ चुका होता, मैं घबराता नहीं हूँ। आज भी घबराइएगा नहीं, मैं कभी भी नहीं घबराता। चलें ठीक है। चलें, ये स्क्वाड आपके भी सामने है वसीम। बतौर चीफ सेलेक्टर, एक चीफ सेलेक्टर की नज़र से आप देखें ऊपर के 4 लड़के, उनको पहले उनका खुलासा कर लें। सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद और फ़हीम अशरफ। देखिए ओवरऑल स्क्वाड पे मेरा जो ये है कि वर्ल्ड कप आपका सर पे आ गया है। आई वाज होपिंग कि आपकी एक टीम फाइनल शेप में आ जाएगी इस सीरीज़ के अंदर, वो एक आध होगा। सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो ये है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक मेन इवेंट है वर्ल्ड कप से पहले आपकी मेन सीरीज़ है जो आपकी प्रिपरेशंस में हेल्प करेगी। तो उसमें आपके जो अब कह सकते हैं सर्टन प्ले जो आपके स्क्वाड में होने चाहिए, चाहे शाहीन है, हारिस है, बाबर है, हम अज्यूम तो यही कर रहे हैं ना कि ये तो वर्ल्ड कप में आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए? वो नहीं है इसमें ना, अभी तो नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होते तो वो नज़र आ जाते हैं ऊपर वाली लिस्ट में आपको। आपका सरप्राइजिंग आई थिंक इन प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट था कि इन लड़कों को इस सीरीज़ के अंदर होना चाहिए था। जाके श्रीलंका के अंदर खेलते ज़रा क्लाइमेटाइज भी हो जाते, कंडीशन का भी पता चलता, आपका टीम कम्बिनेशन भी बन जाता। तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में कोई फैसला समझ में नहीं आ रहा कि आप नेशनल ड्यूटी के ऊपर एक लीग को, चाहे जितनी बड़ी वो लीग है, वो रेलेवेंस है नहीं ना जिन कंडीशन में वो मैचेस हो रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट है आपकी उसके अंदर आई थिंक इन लड़कों को होना चाहिए था। मेरा अपना ये ओपिनियन है। ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड ने NOC दी होगी, कुछ सोच विचार करके दी होगी, लेकिन आई थॉट कि इस टाइम पे आपको अपना जो एक स्क्वाड है वर्ल्ड कप वाला, आपको वो अनाउंस करना चाहिए था। अनाउंस ना करते लेकिन आपको पता था भाई यही टीम जानी है, क्योंकि ये टीम देख के आपको भी पहला यही हुआ होगा कि यार ये तो चेंज होगी टीम आपकी, क्योंकि 3-4 लड़के तो उसमें आपके हैं ही नहीं है। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट था ये प्रिपरेशंस के लिए। तो आई थिंक ये जाता है माइकल हेसन जो कोच हैं आपके, कि उनकी प्लानिंग का ये हिस्सा है। नॉर्मली कोच ही ये प्लान करता है जी कि सीरीज़ के लिए मुझे अपना पूरा वो स्क्वाड चाहिए जो वर्ल्ड कप के लिए। तो उन्होंने कुछ सोचा होगा कि शायद वहाँ वो ज़्यादा प्रेशर के अंडर खेल रहे हैं। हालांकि श्रीलंका में भी सीरीज़ इतनी आसान नहीं है, और वर्ल्ड कप को अगर आप उससे जोड़ते हैं तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी। तो बाकी ये कि ये इसमें तो आपको काफ़ी चेंजेस होती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, अब उसमें क्वेश्चन यही है ना कि कौन रुक रहा है, कौन इसमें से जा सकता है। तो इसमें से तो 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो जिनके ऊपर बात आगे चल के करते हैं। उन 5 को अलग कर लें आप जब तक। तनवीर, इस स्क्वाड में आपको मुतमईन है आप इस स्क्वाड से? ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लड़कों को बुलाना चाहिए। मैं बिल्कुल हारिस रऊफ को, बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को। देखें, उसकी एक रीज़न नज़र आती है ना। चले आपका T20 वर्ल्ड कप अगर नहीं होता, ठीक है, गैप होता 6-8 महीने बाद, साल बाद अगर आपका होता, अगर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो जो सिस्टम पे चलती है ना टीम्स, वो साल भी गैप हो तो वो फिर भी अपने मेन प्लेयर को खिलाती है कि हमने साल बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना है, इनको कंटिन्यू लेके चलते हैं, फिटनेस परफॉर्मेंस देखते हैं, कंटिन्यू चलेगी नहीं चलेगी। हम उस वक्त इन 3 लड़कों को रोक रहे हैं। मेरी नज़र में 3 नहीं, मेरी नज़र में 4 है। मैं इंक्लूड करता हूँ हर वक्त रिजवान को, ठीक है, बाबर, रिजवान, हारिस और शाहीन। जब इन 4 लड़कों को आप रोकते हैं श्रीलंका के टूर से, जो कि 7, 9 और 11 को मैच है जनवरी को, उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है उसी जगह पे, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं
कि यार अगर हमने इन लड़कों को लेके जाना है तो फिर हम इनको श्रीलंका की सीरीज़ के अगेंस्ट इनको बिठा दें और 2-3 नए लड़के हम लेके चले जाए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि ऐसी चीज़ें मत किया करें कि लोगों के दिलों दिमागों में शक व शुबात शुरू हो जाएं, जिस तरह मेरे दिमाग में चीज़ें शक व शुबात शुरू हो जाते हैं कि क्या ये चीज़ें इस वजह से हो रही हैं कि रिजवान को, बाबर को बाहर कर दें, ये इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रिजवान तो आपने ऑलरेडी वैसे बाहर किया हुआ है। उसके बाद क्या ये चीज़ें इस वजह से हैं कि यार बाबर अगर ऑस्ट्रेलिया के टूर से, ऑस्ट्रेलिया के लीग पे बिग बैश में अगर नहीं परफॉर्म करता, जो कि 4 मैचेस में सिर्फ एक 50 किया हुआ है, तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसको नहीं, फिर बाबर के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत है। देखिए बाबर के स्टैंड, देखिए सुन लें, बाबर का स्टैंडर्ड T20 में माजरत के साथ, दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर जितना बड़ा भी रन्स करके जाएगा ना ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, वो स्ट्रगल करेगा ही करेगा। मैं इस वक्त बाबर की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, स्ट्रगल सब स्ट्रगल करते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं स्ट्रगल होती। तो बाबर इस वजह से स्ट्रगल हमें करता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है कि उसकी चले फॉर्म ही नहीं है, इस वजह से स्ट्रगल कर रहा है। कोशिश तो वो जाहिर सी बात कर रहा है, लेकिन आप ये तो मुझे ज़रूर पता है कि हारिस रऊफ हो गया और शाहीन हो गया, वो तो कभी भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो गए, ये तो 100% बात है। चाहे उनकी वहाँ परफॉर्मेंस हो या ना हो, चाहे वो हल्के फुल्के अनफिट भी हों, वो वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो बात ये है कि अगर आपने इन चारों को भी T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना था या है, तो आपको इनको ज़रूर इस सीरीज़ के अंदर जो है रखना चाहिए था। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि यार फ़खर ज़मान को इस टीम के अंदर है, मैं ये भी फिर समझता हूं कि अगर आप इन चारों के बारे में ये सोच रहे हैं कि नहीं यार इनको श्रीलंका की सीरीज में नहीं डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप फ़खर ज़मान को भी रेस्ट करवा देते, कोई मसला नहीं था। जब वो 4 भी थे, फ़खर भी था, फिर आप ख्वाजा नाफे को लेके आपने डाला है, आप उसको पूरे मौके आप उसको दें। ख्वाजा नाफे को खेलते देखा आपने भाई? ये सीधा संजीदा सवाल है। देखिए सिलेक्टर्स ने खेलते हुए देखा तो नहीं, कहाँ देखा, कहाँ भाई? कहीं पे भी देखा यार? आप कैसे, आपकी नजर इतनी गहरी होती है। मेरी बात सुने, आपकी पूरी सिलेक्शन, आपकी पूरी ये बता दी इन्होंने, पर्चा आउट कर दिया। अब सुन लें, इस पूरे स्क्वाड के अंदर जितना भी पाकिस्तान का स्क्वाड है, इसमें आपको फ़खर ज़मान, साहबजादा फरहान, ये 2 प्लेयर आपको नजर आते हैं जो प्रॉपर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दे के ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा मुझे एक भी प्लेयर बता दो, एक प्लेयर कोई बता दो, अगर मैं मिसिंग कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करके T20 क्रिकेट में आपका कप्तान के ऊपर इतनी सवाल उठते हैं कि यार ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। साइम अयूब, क्या लोग कहते हैं, साइम अयूब, लोग क्या सारे T20 मैचेस खेला है पाकिस्तान से, गलत तो नहीं कहते ना यार? नहीं, लोग गलत कहते हैं भाई, लोगों की बात में नहीं आया करो। क्या मतलब? लोगों की बात में नहीं आया करो, स्टैट्स देखो, सिचुएशन देखो। अच्छा, मैं लोगों की बात में नहीं आता तो मेरा आपसे सवाल है, क्या परफॉर्मेंस है T20 की? आप बता दें सलमान की। पहले मैंने नाफे का पूछा है, वो बता दें। वो तो मैं बता दें, मैं सलमान की बता दूंगा ना। सलमान की निकालनी पड़ेगी यार भाई, मैंने तो सबका कह दिया, मैंने तो नाफे को मुबारकबाद भी दे दी ट्वीट करके कि बहुत अच्छी बात है ये सब कुछ। अच्छा, बिना देखे आपने परफॉर्मेंस नहीं तो मुझे एक चीज, अच्छा T10 ने बहुत अच्छा खेला है। बात सुनो ना, सुने, T10 ने बहुत अच्छा खेला, सुपर 6 ने बहुत अच्छा खेला। अगर मुझे कोई ये कह दे ना, 2 मैचेस खेला है, 8 इनिंग्स है उसकी फर्स्ट क्लास। मैंने इसीलिए आपके सामने साहबजादा फरहान और फ़खर ज़मान की बात की। इसके अलावा मुझे कोई भी बता दे, साइम ठीक है, आया शुरू में परफॉर्म, अब तो कुछ भी नहीं कर रहा। मुझे कितने प्लेयर इसमें ऐसे हैं जो प्रॉपर वाकई आप समझते हैं यार T20 में कंटिन्यू परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और वाकई यार ये टीम का हिस्सा बनते हैं। मुझे एक चीज बता दें, नसीम शाह के बारे में बातें होती हैं, अनफिट होता है, ये क्यों आ जाता है बार बार? फ़हीम अशरफ, ठीक है, सुन तो लें, फ़हीम अशरफ ठीक है, इन आउट। नवाज भी 4, 5, 6 दफा पाकिस्तान टीम में इन आउट हो चुके हैं, सही है। तो ये आपका जो स्क्वाड है, इसमें कोई ऐसा प्लेयर मुझे नजर नहीं आता। अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ है, उसके अलावा आपका ये साहिबजादा फरहान है। फ़हीम अशरफ, मैंने इसीलिए तो बोला आपको, साहिबजादा फरहान और फ़खर ज़मान, ये मुझे ऐसे लगते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि टीम तो ट्रायल बेसिस से बनी है ना। क्या मतलब ट्रायल? ये इनमें सारे लड़के नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप पे। ट्रायल क्या मतलब? गली की टीम बन रही है कि ट्रायल हो रही है? गली की टीम क्या मतलब? गली की बन रही है, गली की टीम है। वैसे जो नाम चल रहे हैं वो गली की टीम। गली की टीम तो नहीं है ना, ट्रायल बेसिस पे चल रही है, पाकिस्तान की टीम है। चलें वसीम, आपकी तरफ आता हूँ। ये 4 नाम तो आपने ऊपर के, अब ये ख्वाजा नाफे का जिक्र कर लिया, उन्होंने विकेट कीपिंग करते मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन एक वीडियो उनकी मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा था कि मुझसे कहा गया है कि विकेट कीपिंग भी करें, तो किसी ने उनको कहा तो वो करने लगे। वैसे बड़ा एक्टिव बच्चा है, हर जगह जाते आते हैं, लीग्स खेलते हैं। अभी ये जो सुपर 6 हुआ था इसमें भी थे, इससे पहले T10 लीग में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना, ऑब्वियसली बीइंग अ स्टेक होल्डर, कि मैं डोमेस्टिक टीम की कोचिंग भी कर रहा हूँ, पहले भी सिस्टम में रहा हूँ, अगर कोई प्लेयर मेरे से आ गया और ऐसा हुआ है
कि वो आके कहे जी हम डोमेस्टिक क्यों खेल रहे हैं। अगर आपने सुपर सिक्सर पे या T10 पे, अब तो ये 5 ओवर का फॉर्मेट और 10 ओवर का फॉर्मेट आ गया है, वो लीग्स खेल के हमने सेलेक्ट होना है, तो फिर हमारी डोमेस्टिक का फ़ायदा क्या है, हम डोमेस्टिक क्यों खेलें यहाँ पे। वही है, बस डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा उसके लिए आप खेलें, क्योंकि आपने कंसिडर तो होना नहीं है। तो जब इस तरह की आप चीज़ें करते हैं तो एक गलत मैसेज आप स्प्रेड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, है ना। अब नो डाउट उसकी क्वालिटी के ऊपर या उसकी स्किल्स के ऊपर मतलब वो डाउट नहीं है, वो खेलना आता है उसको, पिछले साल खेला है, बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसने एविडेंस उतने नहीं दिए, आपके सिस्टम में उतना नहीं खेला कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही होती है, ये लड़के उधर उधर खेल रहे होते हैं। और पिछले प्रोग्राम में भी तनवीर ने भी डिस्करेज किया, मैंने भी यही बात की थी कि यार लड़कों को प्रेफर करना चाहिए कि यार वो खेलें यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस तरह सिलेक्शन में भी वही क्राइटेरिया लेके आ जाएंगे तो फिर आपकी डोमेस्टिक तो कहीं नहीं गई ना आपकी। अब ठीक है ना, उसका काउंटर ये आएगा जो फोर्ड नहीं खेला तो क्या वो T20 में सिलेक्ट हुआ है। तो वो लास्ट लिस्ट एक अब खेला है या डोमेस्टिक जो T20 है वो साल तो चले अभी तक हुआ नहीं है वो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो एविडेंस आपके पास वो होने चाहिए ना। लीग क्रिकेट से आप कभी भी, मैं नहीं समझता कि लीग क्रिकेट का जो एविडेंस आपके पास आता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए काफ़ी होता है। बहुत से आपको प्लेयर्स अभी भी जो 45 साल के 40 साल के हैं ना, वो भी लीग्स के अभी तक लेजेंड है, वहाँ वो खेल रहे हैं, लेकिन वो कभी अपनी नेशनल टीम से पिक नहीं होंगे। नोट कि वो उनकी एज ज़्यादा है, लेकिन उनको पता है कि दे आर नॉट इंटरनेशनल मटेरियल। इंटरनेशनल क्रिकेट की और डिमांड है वहाँ पे, लीग क्रिकेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फन। तो कम्प्लीटली उस पर जज कर लेना, आप उसको बाकी चीज़ों के साथ जोड़ सकते हैं कि डोमेस्टिक इसका कैसा गया है, या रिसेंट अभी जो पास में से इंटरनेशनल खेली हुई है उसके अंदर इसकी क्या फॉर्म थी। तो हम चीज़ों को थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल देखें, कुछ लड़के तो आपके कन्फर्म है, अभी तो बात हम कर रहे हैं ना जी कि ये लड़कों ने आना है, हम एज्यूम ही कर रहे हैं ना। अब बाबर पे आई स्टिल डाउट, मुझे नहीं लगता कि बाबर कन्फर्म है कि बाबर आएगा। जो मुझे लग रहा है कि बाबर की जगह जो भी खेलेगा 3 नंबर पे या जो भी प्लान इन्होंने किया हुआ है, अगर वो लड़का रन्स कर जाता है तो फिर तो बाबर को मेरे ख्याल में भूल जाए आप, बाबर नहीं आता। हाँ, वो उधर से फेल हो गया फिर बाबर उधर टीम के अंदर आ जाएगा। तो ये ट्रायल बेस के ऊपर ये चीज़ चल रही है। तो कुछ लड़के जो आपके कंफर्म है वो तो आपको पता है यार जिन्होंने नहीं जाना है, इवन जिसमें उस्मान खान इवन नाफे में आता है उसमें कि आपने सेकंड विकेट कीपर, हम अक्सर ये बात कर रहे हैं कि आप एंड में जाके आपने रखना ही रखना है। वो अब लग रहा है कि वो नाफे है, और नॉट ओनली फॉर दिस टूर, वो वर्ल्ड कप में भी शायद आपका सेकंड विकेट कीपर ही हो गया। अब जो बाकी लड़के हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो आगे ना ट्रायल बेस के ऊपर, चाहे वो उस्मान तारिक है, चाहे वो अफगान नसीम शाह है, चाहे वो वसीम जूनियर है, सलमान मिर्ज़ा है, ये इन सारों के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। इवन फ़हीम अशरफ के ऊपर कि यार शाहीन किसकी जगह आएगा, बाबर ने आना है तो शायद वो किसी बॉलर की जगह आएगा या किसी बैटर की जगह आएगा। समझ सिर्फ ये सीरीज़ है जो उसके पास वर्ल्ड कप है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि एटलीस्ट आपकी 95% टीम आपकी यही है। एक प्लेयर का होता है यार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम, बाकी आपका ये है कि ये जो हमारी कन्फर्म है। तो ये बेस्ट कम्बिनेशन जो आपका प्लेइंग 11 का है वो भी आप इधर से ट्राई आउट करना शुरू करते, तो आपकी एक टीम का ना कॉम्बो आपका बनना शुरू हो जाए। तो आई थिंक टू मेनी क्वेश्चन मार्क्स आफ्टर दिस टीम। नहीं, इसमें पता है, इसमें देखें हम खुद बार बार वो काम हरकतें करते हैं ना जिसपे हलचल मची रहे। ठीक है, अब यही श्रीलंका की सीरीज़, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम बेटर लगती है श्रीलंका, ठीक है, नो डाउट, मुश्किल टाइम दे सकती है, उनकी अपनी कंडीशंस हैं, लेकिन देखने के हिसाब से रैंकिंग में भी एक आध रैंकिंग ही ऊपर ही है ना, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो पाकिस्तान में हुई उस हिसाब से देखते हैं तो हम बेटर टीम लगते हैं। यही लड़के जब परफॉर्म करेंगे श्रीलंका में, और इन्हीं में से कम 2, 3, 4 लड़कों को अगर सेलेक्ट नहीं किया गया तो हम ही सब बैठ के बात कर रहे होंगे कि यार सलमान क्यों बाहर हो गया, ठीक है, नसीम क्यों बाहर हो गया, फलाना क्यों, ख्वाजा नाफे क्यों बाहर हो गया। अगर बाबर आ जाता है या नसीम आ जाता, वो शाहीन आता है, हारिस रऊफ आता है, तो फिर क्यों ऐसी हरकतें करते हो यार कि वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज़ है उसमें आप अपने लड़के लेके जाओ ना पूरे, क्यों नहीं लेके जाते। हम खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बाबर को नहीं सिलेक्ट करते तो फिर यही बात 100% यही बात होगी कि यार उसने आखिरी T20 वर्ल्ड कप 37 रन करके जहां पे 118-17 किए थे वो हमसे नहीं बन रहे थे, 4-5 विकेट्स गिर गए थे। अगर वो 24 वाले ये अभी ट्राई नेशन सीरीज की बात कर रहा हूं, 117-18 नहीं बन रहे थे हमसे, 18वें 19वें ओवर में बने। अब 37 उसमें से निकालो, बट जिस तरह वो खेला अगर वो भी आउट हुए थे तो मुश्किल हो गई थी हमारे। तो लोग वो भी बोलेंगे कि यार 37 रन करके भी उसने T20 का मैच जितवाया, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 करके आखिरी T20 मैच जितवाया। तो अगर आप इंटरनेशनल की बात करते तो उसमें तो उसने कहीं ना कहीं शो कर दी है। अगर आप इसको नहीं लेके जाते फिर आप इस पे प्रेशर डाल रहे हैं, फिर आप उसको बताना चाह रहे हैं कि यार तुम्हारी, तो ये किस हवाले से इनके जहन में जो आया बाबर के हिसाब से शक, उस शक की क्या वजह समझ रहे हैं? शक तो मैंने कह दिया ना, मैंने अभी इन्होंने जो बात की उससे मैंने की जगह आ सकता है इस टीम के किसकी जगह आ सकता है? बाबर वही तीसरे नंबर पे आएगा। पहले सवाल तो ये आता है जो कि ऑब्वियसली उनके जेहन में तो होगा और उन्होंने उसके ऊपर ही टीम बनाई होगी कि नाफे किस नंबर पे आपका खेलेगा।
इज ही गोइंग नाफे टू बी तो अ ओपन फिनिशर? करता, ओपन करता। खेल एविडेंस तो सारे ओपन में दिए हुए हैं, लेकिन जो एक लग रहा था जी कि हमें कीपर वो चाहिए जो नीचे बैटिंग कर सके, तो कोई ऐसा बैटर होता ना वो जस्टिफाई भी हो जाता है, नीचे खेल लेता है कीपर है ये। अब नाफे सिलेक्ट हो रहा है अगर टॉप ऑर्डर के लिए, तो फिर नाम आता है रिजवान देखिए, का कि नीचे- टॉप नीचे ऑर्डर में बै- रिजवान का मुकाबला है विकेट किसी के कीपिंग- साथ। विकेट कीपर जो नीचे बैटिंग करने वाला वो एक ही हमें नजर आता है, वो है आजम खान। विकेट कीपर आजम बैटिंग, खान क्यों? ठीक है, वो आजम छठे खान सातवें का- पे अगर आप आजम उसको खान लेके का मैं जाएं, बता दूं, मुझे पता है वो आजम खान का। बैटिंग करता है, बाकी तो कोई वो नहीं है। सिनारियो की बात कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं कि उसको होना चाहिए। नहीं, आप सिनारियो के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आजम उसको- जैसा बैटर नहीं है। नहीं, आप ये इन्होंने बताएं ये कि बात की थी ना, रिजवान विकेट उस कीपर पे बाहर हुआ कि बैट्समैन, वो वो ही नीचे नहीं आपको खेल नीचे सकता, नजर आता है। तो आप दूसरा लड़का जो उसकी जगह लेके आ रहे हैं वो भी तो नीचे नहीं खेला हुआ। और विकेट कीपर जमा करने का शौक है क्या विकेट कीपर जमा- पाकिस्तान की मौजूदा विकेट कीपर विकेट एक भी नहीं कीपर है। ज- कहाँ सुन- जमा हाँ, कहाँ जमा वही- कर रहे हैं, स्टॉपर्स, Absolutely. कहाँ जमा कर रहे हैं? विकेट कीपर जमा करने का शौक नहीं है। स्टॉपर जमा करने सुन का, तो ले। रिजवान है विकेट कीपर, सुन ले। बाकी सारे विकेट स्टॉपर्स हैं। कीपर जमा करने का शौक नहीं है, हमें टीम खराब करने का शौक है। ठीक है, हम उस प्लेयर को लेके आते हैं, पहले 4 ओपनर होते हैं, हम 5वां एक और ओपनर लेके आ जाते हैं। भाई आपको, मुझे ये समझ नहीं आती, इतनी क्रिकेट इन लोगों ने खेली, कहाँ खेली है क्रिकेट? क्या समझा हुआ है क्रिकेट को? मुझे समझी है क्रिकेट? भाई मैंने जो क्रिकेट खेली, मुझे एक चीज समझ है कि आपके पास चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, तीनों फॉर्मेट में आपके पास 3 ओपनर्स होते हैं, या एक आध आपने बहुत एक्स्ट्रा डालना तो चौथा डाल देते हैं आप। उसके पास आपके पास मिडल ऑर्डर होते हैं, उसके कमबैक, उसके बैकअप होते हैं, मिडल ऑर्डर स्ट्रांग होता है। आजकल की क्रिकेट के हिसाब से स्पेशली छठे सातवें नंबर का प्लेयर आपका ऐसा होना चाहिए जो पावर हिटर हो। हम ना मिडल ऑर्डर की तरफ देख रहे हैं, हम ना छठे सातवें इवन 8वें नंबर तक भी देख रहे हैं कि यार ये मिडल ऑर्डर और इस नंबर के नीचे के नंबर्स पे हम क्यों स्ट्रांग नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, ओपनर्स जो सर्किल ओवर में 6 ओवर में मारता है, हमारे जहनों में वो जो 6 ओवर में मारता है ना, हसन नवाज जिस तरह खराब कर दिया उसको, मैंने 36 दफा यहां बोला था ये हैदर अली का हाल कर रहे हो आप, उसके हैदर अली जैसा वो कर दिया आपने, उसकी क्रिकेट बर्बाद कर दी है आपने, उसकी क्रिकेट इतनी बर्बाद कर दी, वो लीगों में भी जाके उसको छठे सातवें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा खासा आपने प्लेयर जिसने 100 किया न्यूजीलैंड में एज ओपनर, आपने उसको जाया कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि जी सर्किल में जो छक्के मारता है ना, उसको लेके आगे जाओ छठे सातवें नंबर पे, वो वहां भी छक्के मार लेगा। भाई ऐसा नहीं है, पावर हिटर एक डिफरेंट चीज होती है। जो ओपनर होता है उस, वो चाहे 6 ओवर बैटिंग करे, लेकिन उसको ये पता होता है मेरे पास 20 ओवर है, 6 ओवर ये हैं, उसके बाद भी 14 ओवर है मेरे पास, मैंने इस तरह क्रिकेट खेलनी है। जो पावर हिटर स्लोगर होता है उसके जहन में ये होता है मेरे हिस्से में ये 15 बॉलें आएंगी, मेरे हिस्से में ये 10 बॉलें आएंगी, मेरे हिस्से में ये 20 बॉलें आएंगी। ठीक है, मैंने इन 15-20 बॉल्स के अंदर मैंने कुछ ना कुछ करना है। तो आप एक ओपनर को नीचे भेज दो और उसको बोलो कि जाओ जी तुसी जाके उन छक्के मारो, तो आप मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, मिडिल ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम शो स्टार्ट होने से पहले, शो स्टार्ट, अब हम स्टैट्स देख रहे थे टेस्ट क्रिकेट के, ठीक है, वो मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि वो जो जिक्र हो रहा है उसका जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं। नहीं, कोई जिक्र नहीं कर रहा, सुन मैं लेना, समझ गया, सुन छोड़ दो। लेना। नहीं नहीं इस नहीं बात नहीं पे- नहीं, छोड़ दो। नहीं, आपने खुद मुझसे वादा सुन किया तो था ले, नहीं, कि जिक्र सुन तो नहीं ले। होगा। मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं, मिडिल ऑर्डर की बात चल रही है ना, मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूं। हम अभी शो स्टार्ट होने से पहले टेस्ट मैचेस के स्टैट्स देख रहे थे, पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैच खेले। अब जिस पे आपने भी बात की कि यार देखो बाबर आजम, या मैंने भी बात की यार बाबर आजम ने कुछ भी नहीं किया वो साल, फिर भी तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो हम क्या सोच रहे हैं, 2 से ऊपर भी है ना, उनका नहीं, जिक्र भी करें ना। दो उनका जिक्र, देखो, वो कौन थे? सुन तो दो ले, दो जो वो कौन थे जो बाबर से ऊपर थे? वो 2 यार कौन थे? 2 जो हैं, सुन तो ले मेरी बात तो सुन उनका ले, जिक्र तो मैं होना सुन चाहिए, ले ना, सुनहरी उरूफ में सुन उनका तो नाम ले, लिखना चाहिए। सुन तो ले, बाबर से ऊपर हैं वो, मेरी बड़ी बात बात, मेरी बात शान सुन, मेरी मसूद बात थे। सुन ले। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर बाबर मिडिल ऑर्डर में रह के कुछ भी नहीं कर रहा तो वो तीसरे नंबर पे, तो हम लोग, हमारे सिलेक्टर्स क्यों नहीं मिडिल ऑर्डर पे ध्यान देते कि यार अगर बाबर नहीं कुछ कर रहा तो हम मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग क्यों नहीं करते, क्यों ऐसे लड़के नहीं रहते। अब टेस्ट क्रिकेट में हुरैरा आया, कहां गया हुरैरा? आज खेल रहा है नहीं, टेस्ट क्रिकेट की बात करो, कहां गया हुरैरा? हुरैरा 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 हो रही थी पूरे पाकिस्तान में, 1400 रन कर दिए, सुने ना, 1500 रन कर दिए। उसके बाद कामरान गुलाम आया आपका, 100 किया उसने डेब्यू में, 100 किया, कहां गया वो सब कुछ। इसी तरीके से आपके साथ वनडे भी होता है, इसी तरह आप T20 में भी करते हैं। नाम नहीं ले रहा ना, स्क्वाड में कैसे लड़के आ गए, वही तो हम बात कर रहे हैं, यही तो होता है जो आपकी बात है, वही जो इश्यू है ना वो टाइमिंग का है। देखिए प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, अब आप एक फेज में आए थे, आपने हर चीज़ ट्राई की, ठीक है ना, वो पूरी लिस्ट है ना, अभी नाम भी मैं पढ़ देता हूं कि ये पूरी लिस्ट है जो आपने लड़के ट्राई किए और एकदम से आपने इनको हीरो भी बनाया कि इनसे बड़ा टैलेंट ही कोई नहीं है, और वो गायब भी एकदम से हो गए। चाहे वो अब्बास अफरीदी थे,
उसके बाद जी आपके नियाजी थे, नियाजी थे, इरफान नियाजी हैं। नहीं, कुछ हीरो तो के साथ आप वापस ये आए। भी तो बोले जो वर्डिंग मैच यूज होती विनर थी है। इनके लिए। जानदाद वेरी हुसैन गुड ऑलराउंडर, हुसैन तलत अभी ठीक है, शायद नवाज खेला इससे अभी। बड़ा प्लेयर कोई नहीं एकदम है। से वो गायब हो गया। वो लिस्ट आप पढ़ के बताएं, ये हसन कौन नवाज कौन है है? आपका, अहमद दानियाल है, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम, ये सारे लड़के खेले हैं। ठीक है, ये एक फेस आपने ट्राई की, अब उनमें से जो बेस्ट आपको लग रहा है आपने रखा है वो, ठीक है, आप कह लीजिए ये बेस्ट आपने चूज़ किया है। तो इस टाइम के ऊपर नाफे कहाँ था? अगर आपकी जेन में था ना उस टाइम कि हमें कीपर एक और चाहिए, दैट मीन्स कि आपको ये भी बैठे बैठे ख्याल है कि ये जो आपने 7-8 नाम बताए इनमें से तो एक को भी नहीं रखा हुआ टीम के अंदर। ये तो हो गया ना, आपकी पूरी प्लेइंग 11 बन जाती है। लेकिन अगेन चले, उनका अपना एक विजन है, सिलेक्शन कमेटी का, कोच का होगा जी हमने ये ट्राई आउट चीज़ें करनी है। लेकिन उस टाइम पे नाफे कहाँ था? नाफे यहाँ पे नाफे भी खेला होता ना। मिडिल ऑर्डर अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, उसको चांसेस दिए होते, ट्राई नेशन थी या जिम्बाब्वे की सीरीज़ थी, उसमें खिलाते। एकदम से आपको बैठे बैठे ख्याल आया कि हमें अब, जो कि हम 3-4 दफ़ा बात कर चुके हैं शोज़ के अंदर, कि कीपर ने एक आना ही आना है, हमें लग रहा है कि कीपर ने आना ही आना है। तो रिजवान क्यों नहीं? कीपर यार मेरी बात रिजवान सुने से ना, तो मेरी बस बात अभी तो सुने। ये है ना कि रिजवान तो आई थिंक नाफे को पहले लाते, खिलाते, उसको परफॉर्म कर देता, एविडेंस दे देता, तो आपको फिर ये मुसीबत अब ये ना पड़ती कि अब आप मतलब गेस के ऊपर आपने टीम पिक अच्छा, करी मतलब है अब कि ये दो भाई तय मुझे कर बताएं। लें कि लीग से सिलेक्शन होगी, ये फिर मान लें। नहीं तो क्या लीग मान क्या लें? नजर नहीं आ रहा क्या? मान तो इसमें फिर मानने लीग से की क्या होगी। होता ही है सब कुछ है। मुझे एक बात बताएं, आज हम बैठ के साहबजादा फरहान की तारीफ करते हैं, उससे फर्स्ट क्लास खेला है वो, क्यों आया ये? क्यों फर्स्ट आया? क्लास क्यों का आया? बेहतरीन परफॉर्मर, T20 में रन कर रहा है, 4D क्रिकेट में 200 रन कर रहा है, लिस्ट ए में रन कर रहा है, ठीक है। आज ही उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा उसका फेवरेट प्लेयर है अहमद शहजाद। सुने, ठीक है, और अहमद सुने शहजाद को फॉलो करता कहां से परफॉर्म करके आया, किधर से प्रेशर डाला उसने? परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक ओनली परफॉर्मेंस, लीग्स नहीं, Domestic. डोमेस्टिक। उसने डोमेस्टिक खेला, तीनों फॉर्मेट्स खेला डोमेस्टिक क्रिकेट में। हर फॉर्मेट में उसने रन किए। टेस्ट के 4 डे के हिसाब से 200 करता रहा है, T20 में भी रन करता रहा है, 1 डे में भी 100 करता रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर डला। और हम बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया में भी, स्पेशली बाहर कंट्रीज में भी लोगों ने बोला कि यार इतना अच्छा प्लेयर है, इतने रन कर, आप क्यों नहीं इसको टीम में सेलेक्ट करते? तो ये होता है प्रॉपर रन्स करके सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालना, लोग आपकी सपोर्ट में बात करते हैं। अब प्रॉब्लम यही होता है, ये जो उन्होंने 8, 9, 10 नाम गिनाए, मैंने भी लिखे हुए हैं, ठीक है, 8, 9, 10 नाम यही मिलते जुलते सारे, ठीक है। सुने, अब होगा क्या? ख्वाजा नाफे का मैं बता देता हूं, होगा क्या? मैच मिलेंगे 2, नहीं 2 भी मिल गए, बड़ी बात है। एक मारेगा इधर, कहीं थर्ड मैन पे आउट हो गया, खड़ी हो गई, ठीक है, या एक का शॉट मारेगा, बोल्ड हो गया, लेग भी 4 हो गया। 2 मैचेस का प्लेयर है सिर्फ, बस खत्म। 2 मैचेस में कुछ नहीं करेगा ख्वाजा नाफे बाहर। इसमें नहीं, आगे उसको लीग्स में कितनी सर, आसानी मेरी बात होगी, सुने। पाकिस्तान का कलर पहन लेगा सर वो, मेरी बात इतने सुने, सारे लड़कों मेरी से बात जम सुने। करके। मैं ये तो गलत है। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दुनिया में ना एक फर्स्ट क्लास प्लेयर का एक स्टैंडर्ड होता है। फर्स्ट क्लास प्लेयर को भी नीचे के लोग, क्लब क्रिकेटर्स, अवाम ऐसा समझती है कि यार ये कोई पता नहीं हमारे मुल्क का इंटरनेशनल प्लेयर हो गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इतना स्टैंडर्ड है, ठीक है। सोचे पे इंटरनेशनल का कैसा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना जो टेस्ट कैप होती है या टेस्ट का 1 डे कैप देते हैं ना, इसकी एक रिस्पेक्ट रखें, ठीक है। ये इस तरह ना दे, 2 मैच दे दिए, 4 दे दिए, 1 पे खिला दिया। भाई एक स्टैंडर्ड रखें, अपनी कैपों का एक स्टैंडर्ड रखें कि वाकई यार उस एक स्टैंडर्ड बंदा के- आया। उस सुन ले, स्टैंडर्ड सुन के ले, हिसाब से कितने एक लड़के और इसमें चीज आपको बाहर बता हो दूं, गए। एक और चीज बताऊं। ये मैं वो बातें कर रहा हूं कि आपको समझ आनी चाहिए, वो जो होता है ना ये कि वाकई एक बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमागों में बैठ जाए। जब टेस्ट मैच हो या कोई भी फॉर्मेट होता है ना, जब आप सर्किल बनाते हैं ना, एक उस सर्किल के अंदर किसी को डेब्यू का कैप देते हैं, और जब आप डेब्यू का कैप दे रहे होते हैं, उसमें कोई सा भी आपका सीनियर प्लेयर आके उसको कैप देता है और कुछ ना कुछ बात करता है, उस चीज की इतनी वैल्यू है, उस चीज की इतनी वैल्यू आप सोच ही नहीं सकते, उस चीज की कितनी वैल्यू है, ठीक है। अब उस चीज की वैल्यू को कौन समझेगा? जिसने डोमेस्टिक में मार खाई होगी, वो उस कैप की वैल्यू समझेगा कि यार ये मुझे आज जो मिल रही है इसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। ये बात समझें, बहुत फर्क है 2 मैच में रन करने के बाद पाकिस्तान खिलाना, और उसके बाद 8 सीजन, 6 सीजन, 7 सीजन खेलने के बाद आउट या परफॉर्म रन करके उसको पाकिस्तान खिलाना। उसकी फीलिंग में, इसकी फीलिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये समझे। ये उसकी वजह ये थी कि आपके सेटल ओपनर थे रिजवान और बाबर की शक्ल में, मुझे ये लगता है इस वजह से उसको मौका नहीं मिल रहा था साहिबजादा फरहान को, शायद इस वजह से, शायद। देखिए फरहान की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 1-2 सीज़न के अंदर ना,
तो उसने बाकी फॉर्मेट्स के अंदर भी, स्पेशली T20 के अंदर भी अपना लोहा मनवाया उसने। फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस उसकी थी, जब मैं था उस टाइम भी इसकी थी, लेकिन उस टाइम पे जगह उस तरह नहीं बन रही थी। पहले साल में उस तरह परफॉर्मेंस नहीं थी कि बंदा वो आई कैचिंग होती है जिस तरह बाकी लड़कों की ज़्यादा थी, लेकिन उसको क्रेडिट जाता है कि नेवर गिव अप। वो खेलता रहा, वो परफॉर्म करता गया, इम्प्रूव करता गया। रेड बॉल का अच्छा प्लेयर था, उसके बाद वाइट बॉल वनडे में हमने देखा, फिर वो T20 का भी प्लेयर बना। तो उसकी गेम के अंदर आपको प्रोग्रेशन एक नज़र आती है, और यही तो हुस्न है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का कि आप जितना खेलेंगे आप इम्प्रूव करेंगे और कंसिस्टेंटली आप खेलेंगे। यानी कि एक आध मैच खेला, वो कई दफ़ा तो आप बताएं स्टैंप लगाने के लिए कि बस खेल दिया मैंने एक मैच, यानी वो एहसान करने जो आ जाते हैं वो नहीं। अब ये देखें जितने लड़के आपकी इस टीम के अंदर हैं, ये चंद नाम मैंने और भी इसके लिए हैं, इसमें बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। अब देखें, आई थिंक जो बंदा को इंटरनेशनल टीम खेलता है, चाहे वो T20 फॉर्मेट खेलता है, तो कोई भी डोमेस्टिक टीम जब बनती है ना, अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई स्पेशलिस्ट हो कि यार ये तो इसके अलावा कुछ भी नहीं खेल सकता, या उसका 4 ओवर का स्टेमिना है, इससे ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर सकता, ये या बैटर ऐसा है। बहुत से आपके जो प्लेयर्स हैं इसके अंदर ऐसे हैं कि जो आपके डोमेस्टिक टीम में नहीं पिक किए, डिपार्टमेंट से नहीं पिक किए, और शायद कुछ रीजन ने भी नहीं पिक किए। बहुत से जो बड़े नाम हैं चले वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनके लिए फिर सिलेक्टरों को कहना पड़ता है टीमों को कि भाई रख लो, हमने इनको इंटरनेशनल खिलाना है, आप इनको रख लो। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें ऐसे लड़के हैं कि जिनको कहा जाता जी कि डिपार्टमेंटों को, टीमों को कहा जाता है यार इनको खिला लो कि ये नेशनल टीम के आपके प्लेयर हैं। साल के परफॉर्मर्स बेंचे बैठे हुए हैं, बड़े डिपार्टमेंट का हिस्सा है वो। हाँ देखिए, वो बहस उस पर भी हम कर चुके हैं कि वो भी, इसको भी चेंज होने की ज़रूरत है। लेकिन बात फिर वही है कि आप जब एक चीज़ सिस्टमेटिकली चीज़ें करेंगे ना, तो फिर ये आउट ऑफ द ब्लू जाके आपको चीज़ें नहीं करनी पड़नी कि एकदम से एक नाम आ गया। मतलब आप वो जिसके सामने भी आपने टीम रखा है, तो जिसने T10 नहीं देखा हुआ या जिसने सुपर सिक्सेस नहीं देखे हुए, वो तो पहले यही पूछेंगे ये नाफे कौन है, कहाँ से आ गया। या जिसने पिछली PSL देखी होगी जहाँ से थोड़ा परफॉर्म किया था, उसके बाद से तो कहीं जिक्र नहीं हो रहा ना। अगर कहीं डोमेस्टिक खेल रहा होता या कहीं भी परफॉर्म कर रहा होता तो आपने जिक्र किया होता। तनवीर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करता है, उसने भी नाम लिया था, नाम नहीं आ रहा, और एकदम से जब आता है तो फिर वो मौजूद बहस आपका वही बन जाता है कि यार ये कहाँ से आ गया। तो ये आपने हवा में एक तीर चला दिया है, लग गया निशाने पे तो हवा हो जानी है, नहीं चला तो टीम का तो नुकसान है ही है ना, उस लड़के का भी नुकसान हो जाना है। तो आई थिंक चीज़ों को सिस्टमेटिकली हमें चलाना उस लड़के पे फोकस करना हमारा मकसद नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस की बात तनवीर भी करते हैं, मोहम्मद वसीम भी करते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि प्रोसेस एक आपने बनाया तो वो रखें। अगर ये लीग से सेलेक्ट हुआ है तो शादाब भी T20 परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट हुए हैं। आजकल जो बिग बैश लीग चल रही है उस पर तनवीर से जवाब लूँगा इस ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर खुशामदीद। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं। टीम जो अनाउंस हुई है, स्क्वाड जो अनाउंस हुई है वर्सेस श्रीलंका, उस पर हम बात कर रहे हैं। नए बच्चे इसमें खासे ज़्यादा हैं, लेकिन एक पुराना टैलेंट भी आया। तनवीर, शादाब खान अनफिट थे, फिट हुए, आप उनकी फ़िटनेस चेक हो रही है, BBL खेल रहे हैं और काफ़ी मुनासिब उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो वो भी ठीक आए। फिर शादाब फिट होने के बाद डोमेस्टिक खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए था? नहीं, इनमें से किसने खेला डोमेस्टिक? अगर ये बात है तो फिर डोमेस्टिक जिसने नहीं खेला उसके नाम पे आप कांटा लगा दें। मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना। नहीं तो कांटा लगाना। जब बाबर की बात हो रही थी तो उन्होंने सख्ती से बोला था बाबर को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए थी, तो फिर आप सख्ती से बोले शादाब को भी डोमेस्टिक खेलनी चाहिए थी। नहीं, मैं तो नाम लिए, अब मैं बच्चे का नाम क्या बार बार लूँ? अच्छा, शादाब बच्चा है? नहीं, शादाब बच्चा नहीं है। जो बच्चे की आप वकालत कर रहे थे वो बच्चा है। मैं विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर, ख्वाजा नाफे की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। उसने आप डोमेस्टिक सुन लेना सर, आपने मुझसे सवाल किया शादाब का, हाँ, मैंने आपसे उल्टा सवाल ये किया कि यार शादाब को अनफिट होने के बाद डोमेस्टिक खेलनी चाहिए थी? नहीं। जब बाबर का जिक्र होता था आप सख्ती से बोलते थे खेल, जो कि मैं सही कहता हूँ, आप सही कहते हैं, हम भी बोलते थे डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। जब आपकी फॉर्म नहीं तो आपको खेलना चाहिए। तो फिर शादाब के बारे में भी या हर प्लेयर के बारे में यही होना चाहिए कि भाई आप चाहे अनफिट हैं, चाहे आपकी आउट ऑफ फॉर्म है,
जिस तरह हम इंडिया में देखते हैं या और डोमेस्टिक में देखते हैं, उनके जितने लड़के भी अनफिट होते हैं वो आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। सही बात। ठीक है, खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां फिर प्रूव करते हैं कि फिटनेस है, परफॉर्म कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो शादाब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेला ही नहीं, वो सीधा अनफिट हो गया, वो बिग बैश चला गया। और बाबर अगर तजर्बे के हिसाब से बात करें तो बराबर हैं, तो दोनों अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं भी खेल रहे, हाँ, क्योंकि बाबर भी बड़े अरसे से नहीं खेल रहा, हाँ, तो कोई बात नहीं, उससे तो फिटनेस अपनी शो कर रही है, वो डोमेस्टिक में करे, पाकिस्तान नहीं आज के तो शादाब की वजह से आप या कह रहे BBL हैं ना, में तो कोई बात नहीं। जब बाबर अकेला था तो आप तो पड़े हुए थे इसको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, चलें, खेलनी आज चाहिए, मैंने खेलनी मैं चाहिए। पलट गया, मैं नहीं तो पलट हुई दोगला। नहीं उसमें नहीं बाबर की फॉर्म नहीं थी ना, आपने फॉर्म की बात सर, की थी। वही बात है ना, फॉर्म की बात पांच है। मैचेस खेला था, है ना। 2025 अब एक बंदा फिट होके खेल रहा है क्रिकेट, तो वही बात हम कर रहे हैं ना, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर, आप कैसे डोमेस्टिक खेले बगैर आप कैसे उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। हम तो यहाँ बैठ के सिस्टम की बात करते हैं, हम तो कोई पर्सनल होके बात नहीं करते ना भाई। आप अब कैसे आगे, अच्छा जी अभी हम टीम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर शादाब आता है तो फिर स्पिनर्स को प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, नवाज खेलेगा, ठीक है, अबरार भी कंटिन्यू था, वो भी खेलेगा, अब शादाब आ जाएगा बीच में, फिर उसके बाद उस्मान तारिक आपके पास एक ऐसा वेपन है, अगर वो खेलते खेलते उसको वही एक्शन का कोई मसले मसाइल ना हो गए, वो तो कहीं ना कहीं मुश्किल डाल सकता है ना आपको। ठीक है, तो अगर शादाब आता है वापस, मैं समझता हूँ आप एक सूरत में प्लेइंग 11 में नहीं, तो फिर अगर आप शादाब को खिलाते हैं, इब्रार को निकालते, तो फिर तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वो तो सेट हो गया टीम के अंदर, वो तो परफॉर्म भी कर रहा है, तो फिर आप ऐसे परफॉर्मर्स को बाहर निकाल के अगर आप शादाब को लाते हैं, ठीक है, या देखिए मेरे ऊपर हो, मैं पूरे इब्रार को मैचेस खिलाऊं, अभी श्रीलंका वाले पूरा मौका दूं उस्मान तारिक को, जिसको आप लेके आए, आप एक मैच खिलाते हैं, 4 बिठा देते हैं, परफॉर्म भी करता है, इनको पूरे उस्मान तारिक को, इनको सबको पूरे मौके दो। नवाज आप बाहर नहीं करेंगे, जाहिर बात है वो नीचे से आके बैटिंग में भी कुछ ना कुछ रन्स कर रहा है, बॉलिंग भी सही कर रहा है, तो फिर इन 3 स्पिनर्स के बीच में आप एकदम से शादाब को लाना, जो कि मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। नहीं भी होता, ना भी होता, T20 वर्ल्ड कप में कोई मसला मसाइल नहीं थे, लेकिन जाहिर सी बात है ये हमने बहुत देखा, ये आज की बात नहीं है, ये हम सदियों से देख रहे हैं। जो भी सीनियर होता है, जिसने थोड़ी ज़्यादा क्रिकेट खेल ली होती है, वो अनफिट हो जाता है, कहीं फिट होता है, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी इवेंट में हमें वापस आता हुआ नज़र आता है। ये हमने हमेशा देखा है, चाहे वो डोमेस्टिक खेल के कमबैक करे, चाहे वो ना भी खेल के कमबैक करे, कहीं ना कहीं सीनियर जो है वो वापस आते हैं। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंक्लूडेड बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, आपका कोई भी सीनियर, चाहे उसमें बॉलर आ जाए, चाहे शादाब हो, चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने इवेंट जितवाया नहीं है आपको, ये जहन में याद रखना। और 3 इवेंट ऐसे थे जो आपके तीनों फास्ट बॉलर्स ने हरवाए, उसमें बाबर का हाथ नहीं था, तीनों फास्ट बॉलर्स ने आपकी इवेंट हरवाए, और वो सारे होते हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर, सिवाय मोहम्मद आमिर के, मैं कुछ गिन रहा हूँ, सिवाय मोहम्मद आमिर के। ठीक है, वो जीते हुए मैचेस, तीनों फास्ट बॉलर, 3 मैचेस आपके फास्ट बॉलर्स नहीं हरवाए। तो अगर आप सीनियर्स को लाते हैं, खिलाते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप जितवाएं, क्यों ना जितवाएं, उसको कोई फायदा कोई नहीं है। फिर आपके पास तो लिस्ट है पूरी के कितने लड़के आपको लगता है पिछले 1 साल में ज़ाया किए, तो ये इनके पीछे क्या थिंकिंग थी एज सिलेक्टर, आप बताएं हमारे कोच। मुझे नहीं लगता कि ज़ाया हुए हैं, अभी भी दे ऑल वेरी यंग, लेकिन वो ये ना हो कि वो सिस्टम से हट जाए। वो होता है ना, दिल भर गया जी, आप शाहीन में भी उनको रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे अभी मतलब नाफे की बात हो रही है, तो नथिंग पर्सनल, नाफे इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, हमें पता है कि ऊपर एक्सप्लोसिव बैट्समैन है वो, और ही कैन बी वेरी इफेक्टिव, लेकिन उसकी स्पेशलिटी है टॉप ऑफ द ऑर्डर, सर्कल में वो अच्छा खेलता है। पॉइंट इज़ कि अभी जितने नाम आपने गिनाए हैं या टीम के अंदर लड़के भी जो हैं, वो सारे शाहीन्स खेलते रहे, काफ़ी शाहीन्स के, जो अच्छी चीज़ है कि शाहीन्स के टूर भी हुए, काफ़ी मैचेस भी उनके हुए हैं। तो उस टाइम मुझे नहीं याद पड़ता कि नाफे किसी भी शाहीन की टीम का हिस्सा था, वो तो नहीं था। तो उस टाइम पे वो शाहीन के लिए बहुत अच्छा नहीं था, जब मेरिट पे नहीं आता था, तो एकदम से वो वर्ल्ड कप की टीम के लिए एकदम से आपको वो नज़र आना शुरू हो गया। तो अगेन ये चीज़ें फिर आपकी थोड़ी सी फार साइटिंग है ना, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे आपको लग रहा था कि आपने रिजवान के साथ नहीं जाना, तो आपको पता होना चाहिए था कि आपको कीपर चाहिए होगा। आपने फरहान को ट्राई किया, लेकिन कितने मैचों में उससे कीपिंग आपने करवाई, बाद में उसने मना कर दिया। जब आपका होगा जी कि ये कीपिंग नहीं करेगा, तो आपको कीपर लाना पड़ रहा है। तो अच्छा ना होता कि शाहीन से फिर आप बजाय कि आप अंडर 19 के लड़के जो भेज रहे हैं, नहीं, तो इसकी रीजन क्या है? असल में आपने नाफे को भेजा अच्छा, आप विकेट कीपिंग करते रहे, सुन लें, मतलब ऐसा बैकअप विकेट कीपर आप करते हैं, इसका चैलेंज क्या होता है? देखिए बात सुने भाई, अगर पुराने दौर में आप चले जाए ना, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक अपने उस हिसाब से, अगर पुराने टाइम पे आप चले जाए ना, तो भाई किसी को अगर विकेट कीपिंग कहने की कोई बात की जाती थी ना, तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती थी कि यार अगर वो अनफिट हो गया है या कोई मसले मसाइल हो गए हैं, उस हिसाब से ठीक है ना, कि चले यार तुम विकेट कीपिंग कर लो, उसका प्रॉब्लम लग रही है, उसकी फिंगर टूट गई है या बीमार हो गया, ये इस तरह हो गया। लेकिन अब जो सिलेक्शन हो रही है, अब उस तरह की सिलेक्शन नहीं हो रही है, अब उस तरह की सिलेक्शन नहीं हो रही। अगर आप पुराने दौर में किसी को ये भी कहते थे ना कि यार
तुम विकेट कीपिंग कर सकते हो, उसको मसला हो गया। तो अगर आप उसकी बैटिंग साथ में देखो तो भाई वो बैटिंग में भी ठीक ठाक परफॉर्म किया हुआ होता था, अगर आप उसको एज अ विकेट कीपिंग भी कहीं ना कहीं चला देते थे। अब मसले मसाइल वो हैं कि यार, जो मुझे सीधी बात है यार, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिजवान को नहीं सिलेक्ट करना तो कहीं ना कहीं ऐसे लेके आ जाओ कि यार किसी से काम चलाओ, विकेट कीपिंग करा लो, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, इस तरीके से अगर कर लो। उसकी रीज़न मैं बता रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि यार जो लोग, आप जिन प्लेयर्स को आप विकेट कीपिंग बना रहे हैं, आप उस्मान खान को विकेट कीपर बनाते हैं, आप इसको ख्वाजा नाफे को विकेट कीपर बनाते हैं, आप साहबजादा फरहान को विकेट कीपर बनाते हैं। ये तीन विकेट कीपर, सुन लें, ये तीन विकेट कीपर, सिर्फ विकेट कीपर का ही मुकाबला कर लो। क्या खाली विकेट कीपिंग में भी रिजवान से मुकाबला है इनका? नहीं है कोई मुकाबला। बैटिंग को तो छोड़ ही दो आप, ठीक है, हाँ साहबजादा फरहान अभी कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन विकेट कीपिंग में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद बस ये हो रहा है कि नहीं यार, रिजवान को अब बस पीछे ही रहने दो। अब रिजवान को पीछे रखो, ले आओ कोई विकेट कीपर, तो हमारे पास उस पाए का तो है नहीं है, ठीक है, तो हम कोई ऐसा लेके आ जाए बस। यार देखिए भाई, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काम चलाओ नहीं चलती है, ये काम चलाओ वाली क्रिकेट नहीं है भाई। डाइव मार के कैच पकड़ने पड़ते हैं, पूरा पूरा सीजन, पूरा पूरा अरसा दराज आपको विकेट कीपिंग करनी पड़ती है। उसकी फिटनेस, उसके मसल्स, उसके सब कुछ बहुत डिफरेंट होती है। उसके बाद आपके पास विकेट कीपर, एक वो विकेट कीपर जो बहुत ही एक्सपीरियंस विकेट कीपर, आधे से ज़्यादा कप्तानी तो वो कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है, क्योंकि जिस तरह वो देख रहा होता है उसको पता लग रही होती है बॉलर की लेंथ क्या है, बैट्समैन क्या शॉट खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा, कितना स्विंग सीम हो रहा है, वो ज़्यादा तो वो कप्तान को बताता है। तो वो एक्सपीरियंस भी आप ज़ाया करेंगे। मैं मानता हूँ अभी जो मैंने थोड़ी देर पहली बात बोली, ठीक है, सीनियर्स को कहीं ना कहीं रोल प्ले करना है इवेंट जीतने के लिए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हम ये बात करते हैं, लेकिन जो सीनियर होते हैं ना, उनके दिमाग में होता है कि हमने इवेंट जितवाना है। आपके पास क्या, आपके पास लॉजिक है कि आप ये समझते हैं रिजवान नहीं आएगा? तनवीर को जवाब दें आप। देखिए, एक सिनारियो है इनकी बातों से एक चीज, इनकी बात कंटिन्यू कर लें। इनकी बातों से मुझे ये जरूर समझ आई है कि ये चाहते हैं कि रिजवान आए टीम। देखिए, अब इस पे क्वेश्चन ये क्या चाहते हैं ये पता नहीं चल रहा। इनकी बात ये मुझे चाहते हैं ये रिजवान आए टीम के अंदर। इनकी चाहत नहीं, मैं तो लॉजिक पूछ रहा हूँ, मैंने चाहत का पूछा। अब खुदा न खास्ता यहाँ पे नहीं, ये धीमे स्टाइल से अगर बोलते हैं उस पे ना जाए होता ना, तो भी आपको नजर आ जाता है, टीम के अंदर नजर आ जाता है ना। मैं तो एविडेंस सामने चीजें आ रही है उस पर चल रहा हूँ। आपको लगता है एकदम से रिजवान आ जाएगा टीम के अंदर? उनको बताया, थोड़ा ही उनको वो लगता है रिजवान है, वो कैसे आ जाएगा एकदम से? बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके उस्मान खान इंजर्ड हो जाते हैं, खुदा न खास्ता ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, आप रिजवान को बुलाएंगे फिर? ठीक है, फिर आप फरहान से कीपिंग थोड़ी कराएंगे, फिर आप नाफिस से भी नहीं करवाएंगे। वो तो आपने इन केस रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो बैकअप होता है वो आपको प्रॉपर बैकअप। अभी आप चैलेंजेस का पूछ रहे थे जी, कीपिंग मैंने भी की है थोड़ी बहुत, मैंने टेस्ट मैच में भी की हुई है। देखिए, रिजवान तो पिछले 5-6 साल से अब वो ओपन भी कर रहा था और साथ में कीपिंग भी कर रहा था, तो वो उसको पता था हाउ इट गोज, चाहे पहले बैटिंग है दूसरी बैटिंग है। अब नाउ जस्ट इमेजिन कि फरहान से या नाफिस से आपने कीपिंग कराई, पहले आपकी बैटिंग आ गई फील्डिंग, 20 ओवर कीपिंग की, साथ ही पैड किए और आपने जाना है बैटिंग करने। 100% है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है अफेक्ट होगी। अगर वो पहले बैटिंग करेगा तो उसकी कीपिंग पे आएगा इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर उसने 20 ओवर कीपिंग जो कि करनी है आपने, चाहे उसमें 6 बॉलें आएँ, चाहे 2 बॉलें आएँ, चाहे 1 बॉल भी ना आए, लेकिन 20 ओवर कीपिंग करना, उठना बैठना, वो जो कंसंट्रेशन है फिजिकली उसमें जो फटीग होती है उसकी, आपकी बैटिंग, क्योंकि आपके मसल वो डेवलप नहीं हुए हैं ना, आपकी वो ट्रेनिंग वो नहीं हुई है ना, तो ये चैलेंज तो आएगा आपको कि एकदम से कीपिंग की और साथ ही बैटिंग आ गई आपके। तो फील्डिंग से एकदम जब आप पोजीशन चेंज करते हैं, कीपिंग में आते हैं, तो ये बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो ये चीज़ें फिर मैं कहूँगा कि मुझे पहले से ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। जो भी आपने रखना था, चाहे वो नाफे था, चाहे वो कोई और था, ठीक है, आपने जो कीपर्स खिलाए हैं, आपको उस टाइम पे भी पता था शाहीन्स के अंदर कि यार ये कीपर पाकिस्तान तो नहीं खेल सकते अभी, दे आर नॉट रेडी, दे गुड कीपर्स, लेकिन बैटिंग में ये नहीं आ सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको नाफे को रखना चाहिए था, या वहाँ पे कोई ऐसा कीपर आप भेजते कि जो अच्छा एविडेंस देता, आप कहते यार चलो ये हमें बैकअप मिल गया, उस्मान खान का हमें बैकअप मिल गया। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा गलती हुई है। सा आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी चेयरमैन साहब ने, सलमान नसीर साहब ने, और जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सुमीर सैयद साहब ने, वो उन्होंने बताया कि टीम्स आएंगी नई और कुछ लोग नए आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के हवाले से सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा मुल्तान सुल्तान तो पीसीबी संभालेगा, और जो नई टीम्स हैं उसमें जो भी आना चाहे वो आ सकता है, बिड्स भी अब बस को पता चल जाएगा उसके बारे में भी। देखिए, मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि एक फ्रेंचाइज पीसीबी संभालेगी 1 साल के लिए, बेशक 1 साल के लिए हो। मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि यार मतलब यानी इनके पास लोग नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। और भी लीग्स में ऐसा होता है। सुन तो ले,
ये जो बातें मैं करता हूँ ना, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी ये जो देखिए बात सुने, हम जो इस टाइम जो बात कर रहे हैं ना, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें 8 10 12 15 लोग बैठ के जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 8 10 12 15 लोगों को पता है कि यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है, ठीक है ना। आवाम को नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है ना। लोग फिर बड़ी डिस्कशन करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, बातें करते हैं कि यार ये क्या है। एक फ्रेंचाइज पीसीबी जो कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि यार इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, हम कहते हैं जी दुनिया की सेकंड की लीग है और ऑनर नहीं मिल रहा, मसले मसाइल हैं। तो बात ये है कि ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। दूसरी चीज़, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज़ की, उनके अभी ऑनर सामने आए तो नहीं है ना अभी तक कोई। 8 जनवरी 8 जनवरी तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं अपनी तौर पे, आपने सवाल तो नहीं किया, मैं अपनी तौर पे एक सवाल बात ये करना चाह रहा हूँ, जो अली तरीन की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी कुछ दिन पहले जो मामलात हुए थे, ठीक है, जो उस पर हमने बात कितनी की थी कि यार इस चीज़ को ख़त्म करें, ख़त्म करें, ठीक है। बहस हुई, नोटिस आया, आपने फाड़ा, ये सब कुछ किया, जो कि चीज़ें नज़र नहीं आई सही कि यार ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, एक ओनर और एक इदारा जो आपस में इस किस्म की। अब मुझे एक बात बताए, फिर आप एक साथ हो गए ना? नहीं साथ हो गए ना? नहीं, मुझे नहीं कोई ना कोई टीम वो ले लेंगे, वो तो ठीक है। फुटबॉल की लीग ले रहे हैं, फुटबॉल की लीग में मैं टीम ले रहे हैं। देखिए बात सुने, नहीं ऐसी कोई ऑथेंटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। चेयरमैन साहब ने खुद ये बात की कि भाई अगर अली तरीन साहब कोई टीम लेना चाहते हैं वो ले लें, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बिल्कुल। तो जब ये बात हुई तो इसीलिए हम कहते थे यार ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं ना, इन चीज़ों को ख़त्म करें। फिर उसके बाद अगर साथ ही बैठना है या बैठना था तो फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छी चीज़ है, चले जो आपके मामलात थे, मसले मसाइल थे, वो बेहतर हुए, तो कोशिश अब ये करें कि नेक्स्ट टाइम भी अगर साथ बैठ के काम करना है तो फिर ये चीज़ें ना हो। हाँ, ये ज़रूर हमारे क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, जो कि हम भी कहते हैं कि भाई आपने 10 साल के अंदर अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, जो हम बात करते थे, रोड शो करें, हर लीग, हर फ्रेंचाइज अपने अपने शहरों में करे, लोगों को किस तरीके से लाना है, प्रमोशन करें, इंगेज करें, शोज़ करें, लोगों को लेके आएँ ग्राउंड में। स्पेशली मैं कराची की बात करता हूँ, 1-2 साल पहले 5 मैच हुआ, उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ। यहाँ पे करें कुछ ना कुछ, लोगों को लेके आएँ। ये बहाने मत ढूंढे जी लोग नहीं आ रहे, नहीं लोग नहीं आ रहे, किसकी वजह से नहीं आ रहे? आपकी एफर्ट की वजह से सब कुछ, फ्रेंचाइज की एफर्ट की वजह से नहीं आ रहे। क्या मसले मसाला सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है, फ्रेंचाइजीज़ को भी हर चीज़ देखनी है, डिफरेंट चीज़ें लेके आए। हर मैच में जो जिसका मैच और शर्ट्स नज़र आए, झंडे नज़र आए, इंगेज करें लोगों को किसी न किसी तरीके से। जहाँ तक कुछ चीज़ें हम लोगों को, हमारे क्रिकेट बोर्ड को इम्प्रूव करनी चाहिए, बिल्कुल इम्प्रूव करनी चाहिए। हम डिफरेंट लीग्स में देखते हैं कि कहीं ना कहीं, ठीक है ना, प्लेइंग कंडीशंस के अंदर कहीं ना कहीं चेंजिंग नज़र आती है। आप अभी देखें, कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा होगा, सर्किल भी होगा, फिर उसके बाद आखिरी 15 ओवर के बाद एक ओवर सुपर ओवर पावर प्ले पे चला जाएगा, 2 चले जाएंगे, थोड़ी सी दिलचस्पी लेके आए ना, चेंजिंग करें ना। देखें लीग्स क्या होती है, लीग्स आपकी अपनी मर्जी, आप रूल्स बना लें, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बनाए ना, रूल्स बनाए ना, किसी को कोई मसले मसाइल थोड़ी, इसी तरह चेंजिंग्स करो ना यार। चलिए जी, आप बताएं, आप तो लीग के साथ रह भी चुके हैं, एक फ्रेंचाइज के साथ भी आप रह चुके हैं। अच्छी चीज़ है। तो जो बिडर्स आ रहे हैं या फाइनल हो गए हैं, जितने भी अभी नए लोगों ने बिड करनी है नई टीम के लिए, तो दैट शोज़ के लोगों का इंटरेस्ट तो है कि नए ओनर्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, और होपफुली आपकी टीमें वो अच्छी, मतलब दाम पे मैं कहूँगा कि वो बिक जाएंगी। अब देखिए, वो जो फ्रेंचाइज का जो लॉस अभी जो बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की, पहले भी एक दफ़ा हो चुके हैं कि 1 साल पीसीबी ने खुद चलाई थी, तो अनफॉर्चुनेट है उनको दोबारा जी करना पड़ा है। आप 1 साल वो चला लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन उसमें आपका लॉस बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर आप देखते हैं तो फ्रेंचाइज फ़ी है वो अरब से भी ऊपर आपकी जाती है, तो साल का आपको वो नुकसान हो गया, तो वो आपका रियल नुकसान है कि यार वो फाइनेंशियल कॉस्ट आपको जो पड़ गई है, जो आपकी फ्रेंचाइज फ़ी आनी थी उसका आपको नुकसान हुआ है। जैसे तनवीर ने कहा है कि ये चीज़ें बेहतर तरीके से हैंडल करनी चाहिए, और इस पर बस मैं तो अपना, बस मेरा हमेशा से ये रहा है कि जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं दे शुड ऑलवेज बी ऑन बोर्ड, और उनकी सजेशंस, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफा आप हर चीज़ कर दें। तो आई होप कि ये जितना सिनारियो बना था, इसके बाद से अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सारी फ्रेंचाइजी जो भी उनकी रिजर्वेशन वगैरह होती हैं उनको ज़रा सीरियसली सुना जाएगा, और उसके ऊपर फिर काम भी कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखें, आपकी फ्रेंचाइजीज़ हैं तो आपकी लीग है, पीसीबी खुद तो नहीं करा सकता ना, आपको फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स होंगे तो तभी आपकी लीग चल रही है। तो आई थिंक उनको हमें थोड़ी वेटेज देनी होगी, थोड़ी इनको इंपॉर्टेंस देना होगी। तो बाकी आई थिंक कि जो भी तनवीर ने अच्छी बात की कि हमें इसकी ब्रांडिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन एट टाइम्स हमें लगता है कि शायद हम, मतलब
हम चाहते ही नहीं है, मतलब उस तरह का एटीट्यूड होता है ना कि यार लोग ना ही आए, अच्छा है हमें काम बढ़ जाना है। ये ना ये पॉइंट हमने डोमेस्टिक में भी उठाया था कि देखिए आपके सारे सुपरस्टार जो भी अवेलेबल हैं डोमेस्टिक आपके खेल रहे होते हैं, बस 4 लोगों को पता चल जाए बाहर कि यार मैचेस हो रहे हैं, आपके ये स्टार्स खेल रहे हैं, चाहे वो यूबीएल पे मैच हो रहा है या स्टेडियम के अंदर मैच हो रहा है, लोग तो आएंगे मैच देखने के लिए, ठीक है ना। ये कैसे है कि बाबर अगर खेल रहा है नेशनल स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच खेल रहा है तो पूरा स्टेडियम जो है वो बाबर कर रहा है। तो बाबर जब किसी डोमेस्टिक मैच किसी भी ग्राउंड के ऊपर खेल रहा होगा तो बाबर को देखने हज़ारों लोग नहीं वहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पब्लिसिटी भी हमें करने की ज़रूरत है कि यार अब इन प्लेस जब खेल रहे हों तो बजाय कि वो छोटे छोटे बोर्ड हम लगा देते हैं, समटाइम्स हम सिर्फ रिक्शे के पीछे लगा देते हैं कि यार ये मैचेस हो रहे हैं, उसको थोड़ी सी बेहतर ब्रांडिंग करके कि लोगों को पता हो कि यार हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी है और हमारे लड़के खेलते हैं। तो शायद वो जब ब्रांडिंग अच्छी होगी लोग देखना आएंगे तो जो प्रॉब्लम हम हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारे लड़कों को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, शायद उनमें भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि यार देखने लोग आ रहे हैं, मैं जाके डोमेस्टिक खेलूंगा, तो उस चीज़ को भी इनकरेज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ देखें, अब हम जो फ्रेंचाइजीज़ की बात करते हैं कि आप निकलो, सिर्फ शुरू के 2-3 साल ये हुआ, उसके बाद मुझे चीज़ें नज़र नहीं आई, हमें नहीं नज़र आता सब कुछ, ठीक है ना, कि फ्रेंचाइजी निकल रही है। भाई आपके जो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स हैं आप उनको कंटेनर पे खड़ा करें, ठीक है, डबल डेकर अगर बसें आ गई हैं उसमें लेके आए सुन लेना, आपके ओनर्स आए, आपके फ्रेंचाइज के ऑफिशियल्स जो है ये सब आए, निकले बाहर रोड के ऊपर आए, ठीक है। आपके जो पीएसएल से ज्यादा जो फ्रेंचाइजी से ज्यादा ना ये पीएसएल नहीं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल। पीएसएल की मैनेजमेंट अलग नहीं होनी चाहिए, ये सवाल मैं आपसे करूंगा। नहीं, सुन ले देखिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है ना वो अपना काम वो करे, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजीज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आप निकले, आप अपनी टीम की शर्ट्स दें लोगों को, आवाम जमा होगी, फेंके नीचे, इंगेज। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बांट रहे, नहीं, इसका मतलब ये आप दे भी रहे हो, इंगेज कर रहे हो उनको। अगर आप ये करेंगे तो उनकी सोच होगी यार पता नहीं ग्राउंड में जाएंगे क्या क्या मिलेगा। सुन ले, एक चीज आप देखें, एक चीज आप देखें, तो इंगेज तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। पाकिस्तान इस टाइम बाबर आजम वहां बीपीएल में गया, ब्रांड यूज कर रहे हैं उसको, वो सुन ले ना, बात खत्म उधर ही होती है। सुन ले, मैं ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, ब्रांडिंग गिनती है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रोग्राम के खत्म करते हुए बताऊंगा। ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, उन्होंने उसको पैसा दिया, बना रहे हैं उससे पैसा, बना रहे हैं ना पैसा। जब वो आपके प्लेयर को वहां पे इतना बड़ा ब्रांड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब वो उसको इतना पैसा दे रहे हैं और उसको लेके भी जा रहे हैं हर जगह पे, कहीं वो खेलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं कहाँ नजर आ रहा है, कभी किधर नजर आ रहा है, ठीक है। जब वो उसको इतना पैसा दे के वो उससे कमा भी रहे, उसको यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो सोचे फिर अपने प्लेयर्स को कितना बड़ा ब्रांड बनाते होंगे। हमारे कंट्री में ये बहुत बड़ी मिसिंग है, हम अपने प्लेयर्स को ब्रांड बनाते ही नहीं हैं, ठीक है। जिस तरह अभी इन्होंने बाबर की बात की, आपके पाकिस्तान टीम के जो जितने प्लेयर्स भी हैं आप लेके निकलो ना, उनको जाओ कहीं ना कहीं लेके जाओ, सब कुछ होता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करते। और डोमेस्टिक में ले आए ना, फिर कहीं और अब वही बात है ना भाई, उन्होंने कहा डोमेस्टिक में ले आओ, आप कह रहे हो बस में ले चढ़ा यार, डोमेस्टिक में भी लाओ ना भाई, बस पे अगर चढ़ाएंगे तो वहाँ क्रिकेट बल्ला तो नहीं होगा ना, डोमेस्टिक में क्रिकेट बल्ला होगा, हर तरफ लेके जाओ। पेशावर ज़ल्मी ने उनको ठीक ठाक मार्केट, हर तरफ लेके जाओ, बहुत अच्छी तरह पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को मार्केट किया। देखिए सुन ले मेरी बात, मैं सिर्फ पेशावर ज़ल्मी की बात नहीं कर रहा, पेशावर ज़ल्मी से खेलते मैं सिर्फ सुन ले ना, पेशावर ज़ल्मी तो फ्रेंचाइज है ना, तो फ्रेंचाइज से खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इनको यूज करे, फ्रेंचाइजीज तो करता ही है, वो भी यूज करे। आप ब्रांड इसी तरह ही बनते हैं ना भाई, ठीक है। अब आप ये बताएं ना, एक बंदे के अलावा आप पाकिस्तान टीम के कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको कमर्शियल में आपको नजर आता है, ठीक है, कितने नजर है? आप 7 वाली कंट्री में देख लो, उन्होंने कोई क्रिकेट छोड़े हुए 35 साल हो गए, वो आपको वो कमर्शियल्स में नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कहाँ नजर आते हैं यार, कितने नजर आते हैं? मतलब एक ही एक प्लेयर से पूछा था पुराने क्यों नजर आते हैं, तो कहते हैं वो सस्ते में आ जाते हैं यार। इस टाइम सुन लेना, ये देखें इन्होंने बात ही कहीं और मोड़ दिया, बात वो नहीं है ना, बात देखो बहुत गलत बात कर दी। लेकिन बात ये देखें, अभी ये ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ जी कि जो आपके ब्रांड्स बने बनाए हैं ना, बाबर आपका ब्रांड था, आप माने ना माने बाबर आपका ब्रांड था, आपने हरा दिया उसको भी, तो जो ब्रांड है कम से कम हम उनका तो ख्याल, उसका तो ख्याल करो, उनका ख्याल रख लेना, ताकि वो रोल मॉडल बने और नीचे से और भी आपके वो बने। तो अब आपके जो बने बनाए हम उनका भी शायद अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो नहीं हम कहाँ से बनाएंगे। तो आई थिंक हमारी जो प्लेयर मैनेजमेंट है, कमर्शियल डायरेक्टर नहीं था, एक अरसे तक नहीं था कमर्शियल डायरेक्टर। नहीं, उसने तो नहीं ड्रॉप किया ना टीम से, या नहीं टीम से नहीं, उसका काम होता होगा कि किस तरह से मार्केट करूं, किस तरह से ब्रांड बनाऊं, किस तरह से लोगों को उजागर करूं। देखिए
जो क्रिकेट ब्रांड बनेगा ना वो क्रिकेट से ही बनेगा ना। वो अच्छा खेलेगा, अच्छा ग्राउंड के अंदर करेगा, तभी वो ब्रांड बनेगा ना। या तो आप कहना जी एक फेल्ड प्लेयर है, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, भाई आपका कमर्शियल डायरेक्टर आएगा उसको हीरो बना देगा, वो नहीं बना सीधा सकता। सीधा एक ब्रांड नजर आता तो है कि वो कुछ भी नहीं करता फिर भी अवाम उसका नाम लेती है, ये ब्रांड है। कौन? बाबर आजम। बात देखें शुरू भी इधर से हुई थी, 12 खत्म भी इधर ही से। 12 मरतबा एक शख्स ने बाबर आजम का नाम लिया है। ब्रांड है, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है भाई, मैं बाबर आजम का नाम इस बार लेता हूँ, ब्रांड है पाकिस्तान का। खत्म थैंक कर यू दे वेरी अब। मच फॉर वाचिंग। वसीम साहब आपका शुक्रिया, तनवीर साहब आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया क्या, और बाबर आजम जियो। सारे लड़कों के लिए दुआएं मेरी, पाकिस्तान के तमाम खेलों के तमाम स्टार्स जिए। खुदा हाफिज।